नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जी, ये अध्याय मन पर काबू पाने के बारे में है। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी अध्याय से कुछ जरूरी बातें हैं। देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन की ये बातचीत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये अध्याय सिर्फ आप कह सकते हैं मेडिटेशन की कोई विधि नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है ये जीने का एक पूरा नजरिया दे रहा है। हाँ, एक मानसिकता, एक पूरा ढांचा। बिल्कुल। शुरुआत में ही कृष्ण साफ करते हैं कि भाई असली योगी है कौन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं जो फल की इच्छा के बिना अपना काम करता है, कर्तव्य निभाता है, जिसका मन कंट्रोल में है, वो योगी है। न कि वो जो बस काम छोड़कर बैठ गया। सही। मुझे ये बात हमेशा बड़ी अनोखी लगती है कि ध्यान का मतलब भागना नहीं, बल्कि अपने अंदर गहरे उतरना है। हाँ, और ये उस आम सोच को सीधी चुनौती है कि भाई आध्यात्मिक होना है तो दुनिया छोड़ दो। बिल्कुल। कृष्ण तो कह रहे हैं कि दुनिया में रहो, अपना काम करो और तब भी आंतरिक शांति पा सकते हो। बिल्कुल। ये तो मतलब क्रांतिकारी विचार है उस समय के हिसाब से, है ना? फिर कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया भी बताते हैं। शांत साफ जगह पर बैठना, रीढ़ सीधी रखना। हाँ, आसन की स्थिरता, मन को आत्मा पर या कृष्ण पर लगाना, इच्छाओं को, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना, और खाने, सोने, काम, आराम, सब में एक बैलेंस, संतुलन। हाँ। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो है कृष्ण का ये स्वीकार करना कि हाँ, मन चंचल है, बहुत मुश्किल है इसे काबू करना। हाँ, हवा को वश में करने जैसा। बिल्कुल। ये ईमानदारी बहुत जरूरी है। पर फिर वो समाधान भी देते हैं। अभ्यास और वैराग्य। हाँ। ये दो शब्द, अभ्यास यानी लगातार कोशिश और वैराग्य यानी डिटैचमेंट या अनासक्ति। और ये दोनों का साथ होना जरूरी है। सिर्फ जोर लगाने से नहीं होगा, कोशिश भी चाहिए और चीजों से मोह भी छोड़ना होगा, तभी मन संधेगा। ये एक तरह का आंतरिक संतुलन साधना है। बिल्कुल। और जब मन सज जाता है तो फायदे। कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी सब में खुद को और खुद में सबको देखता है ना? हाँ, वो समदृष्टि। वो दुख सुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। इंद्रियों से परे जो आत्मा का आनंद है उसे महसूस करता है, परम शांति मिलती है उसे। और ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं है, ये एक तरह की एकात्मता है। एकात्मता मतलब खुद से, दूसरों से और उस परम तत्व से जुड़ाव का एहसास। सिर्फ शांत नहीं बल्कि कनेक्टेड महसूस करना। अच्छा, ये गहरा है। और अध्याय के आखिर में कृष्ण एक और बात जोड़ते हैं, है ना? भक्ति वाली। हाँ, वो कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वो है जो पूरे प्रेम और श्रद्धा से अपना मन मुझ में लगाकर मेरी पूजा करता है। तो मतलब अनुशासन और ध्यान तो हैं ही जरूरी। बिल्कुल, वो आधार है। लेकिन भक्ति, वो प्रेम वाला भाव, उसे और ऊपर ले जाता है। हाँ, उसे परम बना देता है। चलिए अब जरा इसे आज के समय से जोड़कर देखते हैं। पहली चीज जो दिमाग में आती है, मेंटल हेल्थ, ओवरथिंकिंग। हाँ, आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक। मन भागता रहता है, चिंताएं घेरे रहती हैं। कृष्ण का समाधान क्या था? वही अभ्यास और वैराग्य। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आज की माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसा ही है। अंदर के शोर को शांत करना, चिंता कम करना। हाँ, और ये जो सवाल उठता है कि क्या आध्यात्मिक होने के लिए समाज से कटना जरूरी है? हाँ, क्या सन्यासी बनना पड़ेगा? कृष्ण कहते नहीं, असली योगी तो दुनिया में रहता है, काम करता है, पर भीतर से एकदम स्थिर रहता है। तो मतलब आप अपने ऑफिस में, क्लास में, घर पर, कहीं भी योगी हो सकते हैं अगर मन शांत और केंद्रित है तो। हाँ, और दूसरी चीज, वर्क लाइफ बैलेंस। ये आज कितना बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। लय से आता है, बिल्कुल, अतिवाद से नहीं। और एक और बात, अकेलापन। हाँ। आज लोग इतने कनेक्टेड होकर भी अकेला महसूस करते हैं। हाँ। कृष्ण का योगी कैसा है? वो तो खुद को सब में देखता है, सबको खुद में। हाँ। वो अंदर से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो आंतरिक जुड़ाव शायद बाहरी अकेलेपन को भर सकता है, एक तरह का आंतरिक साथीपन। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो हाँ, शायद सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि मन पर काबू पाना ही असल में जीवन पर काबू पाना है। बिल्कुल सही कहा। हम स्किल सीखते हैं, तकनीक सीखते हैं, बाहरी चीजों पर महारत हासिल करना चाहते हैं। हाँ, पर मन को साधना, उस पर कितना ध्यान है? बहुत कम। कृष्ण मॉडल को पलट देते हैं। वो कहते हैं पहले अपने मन पर महारत हासिल करो, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। हाँ, अनुशासन, शांति, स्पष्टता, उद्देश्य, ये सब अंदर से आएंगे, बाहरी भागदौड़ से नहीं। तो कुल मिलाके
इस अध्याय का निचोड़ ये है कि असली योग पलायन नहीं है, बल्कि गहरा आंतरिक नियंत्रण है। सही। ध्यान जीवन से ब्रेक लेना नहीं है, ये जीवन को पूरी तरह जीने का एक तरीका है। हाँ, और अभ्यास और वैराग्य ही मन की शांति की कुंजी है। और सबसे ऊंचा रास्ता वो है आंतरिक संतुलन और प्रेम भरी भक्ति का मेल। आपको कोई साधु बनने की जरूरत नहीं है, बस एक स्थिर मन वाला जागरूक इंसान बनना है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर मन को साधना ही जीवन को साधने की कुंजी है, जैसा कृष्ण समझा रहे हैं, तो आज की दुनिया बाहरी सफलताओं के पीछे इतनी क्यों भाग रही है? इस आंतरिक महारत को प्राथमिकता क्यों नहीं देती? ये वाकई सोचने वाली